प्रणाम भगवान। गुरु वंदना। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन। भगवान बंध और मोक्ष तीसरी शिक्षा चल रही है। इसका पहला अध्याय है और आज एपिसोड है भगवान 74। तो पीछे उन्होंने कही थी कि मैं आपका शिष्य होता हूँ, गार्ग ने कही थी, और मुझे आप बतलावें कि इससे बढ़कर कौन सा ब्रह्म है। तो अब आगे अजात शत्रु उनको बता रहे हैं। राजा बोला, यह उल्टी बात है कि ब्राह्मण शिष्य हो और क्षत्रिय गुरु। अस्तु, तुम गुरु ही बने रहो, मैं यूं ही बतला देता हूँ। अतः राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उठाया और वहां चले गए जहां राजमहल में एक मनुष्य घन सुषुप्ति में सोया हुआ था और उच्च पदस्थ हितकर वस्त्रधारी सोमराज आदि जिन जिन देवताओं का उसने उल्लेख किया था उन उन नामों से उसे पुकारा, परंतु वह न जागा। फिर राजा ने हाथ से जगाया तो जाग उठा। इससे सिद्ध कर दिखाया कि गार्ग की समझ ठीक नहीं। यह न समझना चाहिए कि सोए हुए के पास जाना, उसे बुलाना और उसे हाथों से जगाना किस प्रकार सिद्ध करता है कि गार्ग की समझ ठीक नहीं। तो हम यह कहते हैं कि गार्ग तो उन देवताओं को जो उसने वर्णन किए इस शरीर का स्वामी, इसमें कर्ता भोक्ता मानता था, और राजा का यह मनोगत अभिप्राय था कि वे सब देवता करने की आत्माएं और सेवक हैं। स्वामी तो वही अकेली देखने की आत्मा है जिसके लिए ये सब काम करते हैं। बिना उसके ये सब बेकार व व्यर्थ होते हैं और कुछ नहीं जानते। यद्यपि वास्तविक करना उस साक्षी आत्मा में नहीं, तो भी उसके लिए जो सेवक देवता करते हैं वही अकेला आत्मा, उनका स्वामी, उनमें कर्ता भोक्ता है। सोए हुए के पास जाना इसलिए आवश्यक था कि जागृत में करने की आत्मा और देखने की आत्मा दोनों स्वामी और सेवक की तरह मिली हुई आँख, नाक, कान में काम करती हैं। अनजान को एकाएक अंतर नहीं दिख सकता कि उनमें कौन सी है, और जो देखती है कौन सी है जो करती है, क्योंकि उनके अपने अपने धर्म दूसरे के ज्ञान होते हैं, दूसरे के ज्ञान के होते हैं। वास्तव में वह जो देखती है स्वयं दिखाई नहीं देती, और वह जो करती है दिखाई देती है, स्वयं नहीं देखती। जागृत में उसका देखना इसका देखना प्रतीत होता है, क्योंकि देखने वाली तो स्वयं दिखाई नहीं देती। फिर किस प्रकार उसका देखना इसका समझा जाए। बल्कि यह तो करती दिखाई देती है, उसमें प्रकट हुई एक होती है, इसलिए उसका देखना इसका देखना अनुमान होता है। नींद में करने की आत्मा यानी प्राण तो आँख, नाक, कान में विद्यमान होती है, परंतु देखने की आत्मा उससे अलग हो जाती है, जिस कारण से सामान्य लोग उसे नींद में बेखबरी की अवस्था बोलते हैं। यहाँ उनका विवेक हो सकता है कि करने की आत्मा अलग है, देखने की आत्मा अलग है, और यह स्पष्ट है कि करना वास्तव में सेवक का धर्म है, स्वामी का धर्म नहीं, वरन जिसके लिए किया जाता है वही भोक्ता, वही स्वामी होता है। देखो, जब संरक्षक की वाणी काम करती है तो वाणी भोक्ता नहीं वरन संरक्षक ही भोक्ता होता है। या राजा की सेना देश पर विजय पाती है तो उसका भोक्ता और स्वामी राजा होता है, सेना नहीं होती। इसी तरह वे देवता जो गार्ग ने मनुष्य के शरीर में ब्रह्म दर्शाए, राजा ने उन्हें सेवा करने के देवता सिद्ध कर दिखाए। और जो असली आत्मा के सेवक हैं और आत्मा है जो केवल देखता है, स्वामी है, उसी के भोग के लिए ये सब देवता इस शरीर में एकत्रित हैं। सोए हुए में उन देवताओं का नाम लेकर पुकारना
इसलिए था कि यदि वे देखते या सुनते होते तो बुलाने से उत्तर दे देते, क्योंकि जिसको उसके नाम से बुलाया जाता है वह उत्तर देता है। क्योंकि आत्मा के बिना वे जड़ मृतक समान हो जाते हैं, इसलिए वे बुलाने से उत्तर न दे सके जब तक कि वह आत्मा, उनका स्वामी जो सबका जीवन है, उनमें न आ जाए। और उसका उनमें आ जाना वास्तव में जागृत है। और यह श्रुति ने दर्शाया है कि देवताओं के नाम लेने से वह सोया हुआ नहीं जागा। यह नहीं कल्पना करना चाहिए कि जिन देवताओं के नाम से सोए हुए को पुकारा गया वे भी सोए हुए थे, इसलिए उत्तर न दिया। तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि गार्ग ने उन देवताओं को नित्य कर्ता भोक्ता निश्चय करता था और मानता था कि वे शरीर में मृत्यु तक अपना काम करते हैं, थकते नहीं, क्योंकि वह जो थक जाता है दीन होता है और वह ब्रह्म नहीं हो सकता। और गार्ग उनकी ब्रह्म समझकर उपासना करता था, क्योंकि गार्ग ने उन देवताओं को नित्य कर्ता भोक्ता निश्चय करता था और मानता था कि वे शरीर में मृत्यु तक अपना काम करते रहते हैं, थकते नहीं, क्योंकि वह जो थक जाता है दीन होता है और वह ब्रह्म नहीं हो सकता। और गार्ग उनकी ब्रह्म समझकर उपासना करता था। इस प्रकार सोए हुए के पास ले जाकर राजा ने उसे निश्चय दिलाया कि सेवा करने के देवता आत्मा की सहायता के बिना भोगता नहीं, क्योंकि यदि वे स्वयं भोगता होते तो उस समय भी जब वे बुलाए गए थे वाणी को भोगते। यह नियम है कि जिसका जो भोग होता है जब वह उसे मिले तो वह भोग लेता है। देखो, आग का काम जलना और प्रकाश देना है। जब उसमें कोई तिनका फेंक दिया जाता है तो उसी समय उसे जलाती और प्रकाश देती है। यदि ये देवता अपने आप कुछ सुनते समझते होते तो बुलाने से वाणी को सुनते और समझ का प्रकाश देते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो जिस तरह तिनका फेंकने से जब न जले तो निश्चय होता है कि वह अग्नि नहीं है, उसी तरह वाणी के न सुनने से निश्चय है कि गार्ग के उपास्य देवता अपने आप वाणी के भोक्ता नहीं। जिस तरह वे वाणी के भोक्ता नहीं, उसी तरह वे देखने और सूंघने इत्यादि के भी भोक्ता नहीं। सब भोग देने के लिए सेवक और साधन है। वह जो सेव्य और भोक्ता है इनसे पृथक है और वही वास्तव में उपास्य है। देखो, सोए हुए में जिस प्रकार शब्द सुनाई नहीं देता, उसी तरह देखने की वस्तुएं भी यद्यपि पास धरी होती हैं किंतु दिखाई नहीं देती। और ऐसे कि गंध की वस्तुएं भी पास होती हैं, और ऐसे ही गंध की वस्तुएं भी पास होती हैं किंतु सूंघी नहीं जाती। ऐसे ही मुख में यदि कुछ वस्तुएं डालें तो न वे स्वाद देती हैं न खाई जाती हैं। इसलिए भाषाविदों को पूरा विश्वास हो सकता है कि जिस प्रकार पत्थर भी भोगता नहीं, उसी प्रकार करने की आत्माएं, प्राण व इंद्रियों भी जो देवता हैं अपने आप भोगता नहीं। जिस प्रकार चलाया हुआ पत्थर भी चोट देता है, उसी तरह ये करने की आत्माएं भी ऐसे चेतन की चलाई हुई चलती और काम करती हैं। वास्तव में वे पत्थर के समान जड़ हैं। जिस पत्थर को उपास्य ठहराना जड़ को उपास्य ठहराना है, जिस पत्थर को उपास्य ठहराना जड़ को उपास्य ठहराना है, उसी प्रकार करने की आत्मा को भी उपास्य ठहराना जड़ को उपास्य ठहराना है। और क्या शरीर, क्या प्राण, क्या इंद्रियां, सब के सब आत्मा के सिवा सगुण ब्रह्म हैं। यह भी ख्याल नहीं करना चाहिए कि यद्यपि उन देवताओं के नाम लेकर सोए हुए को पुकारा गया, किंतु जैसे बहुधा जागते मनुष्य का भी नाम लेकर बुलाया जाए और इस कारण कि उसका ध्यान दूसरी ओर हो और वह न सुने, तो वह यह विश्वास नहीं हो सकता कि वह वास्तव में सुनने का भोक्ता नहीं, वरन ख्याल होता है कि उसका ध्यान नहीं था। इसी तरह उस समय भी हो सकता है कि उन देवताओं का जो करने की आत्माएं हैं ध्यान नहीं था, इसलिए उन्होंने वाणी को पाते हुए भी नहीं सुना और नहीं भोगा। तो यह विचार भी मिथ्या है, क्योंकि गार्ग ने उनको ईश्वर कल्पना करके वर्णन किया है।
और यह संभव नहीं कि जब ईश्वर को स्मरण किया जाए तो वह सुने नहीं, अन्यथा पूजा पाठ और ध्यान के समय उससे प्रार्थना करना तथा आह्वान करना व्यर्थ होगा। मनुष्य में तो संभव है कि भूल और प्रमाद हो, उसमें भूल और प्रमाद की संभावना नहीं। मनुष्य में तो संभव है कि भूल और प्रमाद हो, उसमें भूल और प्रमाद की संभावना नहीं, यह गार्ग का निश्चय है। इसलिए उसमें इस विचार का संदेह नहीं आ सकता। यदि कोई आपत्ति करे कि आत्मा भी तो बुलाने से सोए हुए में नहीं उत्तर देता, तो किस प्रकार करने से देवता पर यह दोष आ सकता है? तो यह आपत्ति भी यहाँ बेसमझी की है, क्योंकि गार्ग के उपास्य देवताओं का नाम लेकर उसे बुलाया गया। वह किस प्रकार उत्तर दे? यद्यपि ये देवता उसके सेवक और प्रकट स्थान हैं, और इन सब में वह साक्षी आत्मा, अभिमानी, कर्ता भोक्ता स्वामी है, तो भी जैसे मनुष्य को उंगलियां या हाथ के नाम से बुलावें तो नहीं उत्तर देता, उसी प्रकार ये देवता भी अंग और इंद्रियों के तद्वत हैं। किस प्रकार उनके नाम से वाणी को सुने? इसी कारण से सेवा करने के नाम से राजा ने उसे बुलाया और उसे जगाया, तो वह ना जगा। गार्ग के मत में तो यही देवता कर्ता भोक्ता स्वामी है, परंतु इस समय चेतन आत्मा से पृथक है। अतः सुनते समझते नहीं, इसलिए सिद्ध होता है कि करने की आत्माएं सेवक हैं, भोक्ता या सेव्य नहीं। यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि करने की आत्माएं यद्यपि देवता हैं, परंतु मनुष्य के भीतर आई हुई वे सर्वसाधारण के निकट देवता नाम नहीं पाती, वरन इंद्रियां और प्राण नाम पाती हैं, और उन्हें मनुष्य के भीतर आई हुई वे सर्वसाधारण के निकट देवता नाम नहीं पाती, वरन इंद्रियां और प्राण नाम पाती हैं, और उन्हें उन्हीं प्रसिद्ध नामों से नहीं बुलाया गया, इसलिए उन्होंने नहीं सुना। तो यह अनुगुमान भी ठीक नहीं, क्योंकि गार्ग ने सिद्ध किया था कि जो चंद्रमा में और हृदय में है वही चंद्र देवता है और वही स्वामी है। जब उपासना करने वाला उन्हें पहचानता है तो क्या वे अपने नामों को नहीं जानते? जानते तो अवश्य हैं, परंतु जिसके कारण उनमें पहचान होती है वह प्रसाद की आत्मा उनमें प्रकट नहीं, इसलिए वे सब मृतक और जड़ हैं। यदि कोई आपत्ति करे कि अच्छा, आत्मा के नाम लेने से भी तो आत्मा आवाज नहीं सुनता, यदि कोई आपत्ति करे कि अच्छा, आत्मा के नाम लेने से भी तो आत्मा आवाज नहीं सुनता, तो यह भी आपत्ति बेसमझी की है, क्योंकि आत्मा तो कर्ता भोक्ता राजा ने कल्पित किया है, और वह इस समय स्वप्न के भोग पा रहा है और जागृत के भोग देने वाले साधनों से संबंध छोड़ गया है। इसी कारण सामान्य लोग उसे सोता हुआ कहते हैं। सोया हुआ क्यों कर सुने? किंतु प्राण देवता तो सोया हुआ नहीं, वरन अपना काम करता है। देखो, श्वास लेता है। यदि वह सोच समझ का गुण रखता तो अवश्य था कि वाणी का भोग पाता, पर पाता नहीं। इसलिए निश्चय हो सकता है कि वह वास्तव में करने का यंत्र व साधन है। कर्ता का चलाया हुआ उसी तरह चलाया जाता है जैसा कि एक घड़ी चलाई हुई बराबर चलती है, पर वह सुनती समझती कुछ नहीं, इसलिए जड़ है। यदि कोई आपत्ति करे कि गार्ग ने तो भिन्न भिन्न देवता और उनके भिन्न भिन्न नाम फल सहित वर्णन किए हैं, और स्वयं राजा ने भी उत्तर में उल्लेख किया है कि प्रत्येक अपने विशेष विशेष नाम के पुकारे जाने से समझ जाता है, परंतु यहाँ राजा ने प्रत्येक का विशेष नाम नहीं, वरन सब का नाम लेकर उन्हें बुलाया है, जिससे वे नहीं बोले और न समझ सके। तो यह आपत्ति भी बेसमझी की है, क्योंकि गार्ग का तात्पर्य यहाँ भिन्न भिन्न ईश्वर या उपास्य से नहीं, वरन एक ही महान आत्मा प्राण के भिन्न भिन्न काम और भिन्न भिन्न नाम से है। ऐसा तो कोई विद्वान नहीं जो कि अनेक ईश्वर या उपास्य निश्चय करता हो,
और हमने कर्म कांड में इसकी व्याख्या कर दी है कि याज्ञवल्क्य मुनि ने जले हुए साकल्य के प्रश्न पर पहले 33 देवता वर्णन किए, फिर संक्षेप करते करते एक ही प्राण देवता सिद्ध किया। इसलिए वास्तव में करने की आत्मा एक है, जिसे सर्वसाधारण संसार का ईश्वर निश्चय करते हैं, और वही अन्य रूप से काम करती देवता कहलाती है। किंतु यहाँ यह समझना नहीं चाहिए कि वह अपना निजी देखना या समझना रखती है, वरन आत्मा के आभास से उसमें देखना या समझना आता है, और चेष्टा भी उसमें उसके स्वाधीन नहीं, वरन वह भी उसमें श्वास फूंकने से उसी तरह आ जाती है जैसे कि चुंबक के कारण लोहे में गति आ जाती है। वास्तव में यह जो सर्वसाधारण लोग हर्ता कर्ता सृष्टा उसे जानते और उपास्य स्वरूप ठहराते हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि वह बद्ध और जड़ है, यद्यपि करने का साधन या यंत्र मात्र है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।